पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट डिजिटल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बिहार में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जो है उसके लिए राजद ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कौन है वो उम्मीदवार, उसके बाद बताएंगे कि संजय जायसवाल आखिर में अपनी ही सरकार पर सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं, प्रशासन पर भी सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि तेजस्वी यादव की कुंडली क्यों खंगाली जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले तो सर, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जो है राजद ने गोपी किशन को वहां से उम्मीदवार बना दिया है। कौन है ये गोपी किशन और अभिषेक झा को कितनी टक्कर देंगे सर? नहीं, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव जो है लोकसभा चुनाव के समय दिमाग जिस तरह से लगाया उन्होंने, और दिमाग लगाने से चित्तौड़गढ़ में उन्होंने जिता दिया नॉन राजपूत कुशवाहा को। पहली बार ऐसा हुआ, सोच लो। तो मुझे लगता है कि यही दिमाग लगाया है लालू प्रसाद यादव ने। तिरहुत उस इलाके में जो है, चूंकि स्नातक वोटर्स होते हैं ना, तो संख्या ज़्यादा है। क्योंकि तिरहुत में 3-4 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला जो जहाँ वोटर हैं वो तुमको जो है मुजफ्फरपुर है, वहाँ सबसे ज़्यादा वोटर हैं। उसके बाद शिवहर है जहाँ सबसे कम है। मुझे लगता है कि फिर सीतामढ़ी है। मुझे लगता है कि यह लड़ाई बड़ा टफ हो गया है। पहले मुझे लगता था कि चूंकि कैंडिडेट इधर से आया नहीं था कि कौन उम्मीदवार होगा राजद का, तो अपने तरह से विश्लेषण जो भी कर रहा था, चूंकि उधर जेडीयू ने खड़ा कर दिया है या एनडीए ने कहो अभिषेक झा को, जो प्रवक्ता रहे हैं, यंग हैं, अभी इनर्जेटिक हैं। हालांकि ये भी यंग ही है जिसको दिया गया है गोपी किशन को। इनके पिताजी जो है केदारनाथ प्रसाद जो है 1990 में लालगंज से एमएलए हुआ करते थे, जनता दल के। वैश्य समाज से आते हैं। इसीलिए मैं कहा कि वैश्य समाज उधर बहुत है। लोकसभा चुनाव में भी देखो, राजद ने वैश्य को टिकट दे दिया तुमको शिवहर से। खड़ा लड़ाई रहे हो या लवली आनंद जीत गई, लेकिन मुकाबला तो मजबूत था। वो भी आज स्वीकारती हैं कि मुकाबला बहुत मजबूत था, क्योंकि ये माना जाता है कि वो समाज जो है बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन तब है कि कोई टॉप पर अब देखने की बात नहीं रही कि टॉप पर हमारा नेता कौन है। बहुत रेयर हो गया है अब 2, 4, 5, 10 की टॉप पर हमारी जात का है। लोकल अगर कोई चुनाव है, एमपी का हो, एमएलए का हो, एमएलसी का हो, तो उसमें तुमको जो जात कैंडिडेट बनता है उसके तरफ झुकाव हो जाता है। तो यही हुआ, शिवहर में भी यही हुआ, कई जगहों पर हुआ। तुमको औरंगाबाद में भी यही हुआ। अभय कुशवाहा जो है बाजी मार ले गए। तो मुझे लगता है कि वही दिमाग लालू प्रसाद ने लगाया है और वैश्य को अपना कैंडिडेट बनाया है। मैंने कहने का मतलब, हमने बात भी किया कई लोगों से, शाम वाला भी कार्यक्रम अपना किया था, तो उसमें हल्का सा जिक्र किया था, लेकिन तुमने सवाल ही बता दिया। तो हमको लगता है कि वही दिमाग लालू प्रसाद ने लगाया है। और हमारी बातचीत भी कुछ जेडीयू के ही नेताओं से हुई, कही कि हाँ भाई, अब तक हम लोग तो समझते थे कि किसी अपर कास्ट को देंगे, हो सकता है कि राजपूत को देंगे, वो भी ब्राह्मण को दे देंगे, भूमिहार को दे देंगे, लेकिन उन्होंने तो ऐसा जो है पत्ता फेंका, ऐसा जो है रणनीति बना कर दे दिया कि अब लड़ाई। बहुत ज़्यादा चर्चित नाम नहीं है सर, लेकिन कहा जा रहा है कि उस क्षेत्र में बहुत पहचान है और कोई स्नातक वंचित समाज करके कुछ चलाते भी हैं। हाँ हाँ, अरे अभय कुशवाहा कितना, मैंने सुशील कुमार से जो एमपी है, उतना मैंने चर्चित आदमी थे। वो जात बड़ा मैटर करता है ना। जैसे औरंगाबाद में कुशवाहा हो गए, दांगी हो गए, दांगी भी जो सब कास्ट अपने को मानते हैं, सब एकजुट हो गए। फिर यादव हो गए, मुसलमान हो गए। तो इधर भी तो मान लें कि 90,000 से ज़्यादा वोटर बनेंगे यहाँ। अभी तो वोटर सब लोग बना रहे हैं। पहले राजद कह रहा था कि जो सबसे ज़्यादा वोटर बनाएगा उसी को हम टिकट देंगे, तो वोटर वाला लिस्ट तो आया नहीं। फिर पता अपने स्तर से ये कुछ सर्वे या जांच पड़ताल की होगी राजद, बुद्धि लालू यादव। हाँ, लेकिन लालू यादव का ही इसमें बुद्धि है, क्योंकि जानते हैं कि कितना भी आप कुछ भी कहिए, काम की बात कीजिए, लेकिन जात जो है उस सब पर हावी हो जाता है।
संजय जायसवाल की बात कर लेते हैं सर। प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, शराबबंदी को कह रहे हैं, बता रहे हैं फेली बता रहे हैं वो। तो आखिर अब बेतिया पुलिस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। सांसद हैं वो वहाँ के सर, लेकिन क्या उनकी भी बात नहीं चल रही है प्रशासन के आगे, वो भी फेल है? नहीं, देखो, डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल जो हैं तीसरी चौथी बार एमपी बने हैं। मुझे लगता है 9 में भी ये जीते थे, 14 में भी जीते थे, 19 में भी जीते थे और 24 में भी जीत गए। डॉक्टर भी हैं। ये पहले भी, आज से 2-2.5 साल पहले भी, जब जहरीली शराब पीने से उनके क्षेत्र में कई लोग अपना आँख हो चुके थे, मर गए, तो उनके घर ये गए थे आर्थिक सहायता के लिए। उस समय बड़ा विवाद हुआ था और उन्होंने पुलिस पर सवाल उठाया था, लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठा था। तो वो असल में दूसरे तरह के एमपी हैं। हाँ, लोगों के बीच बड़ा पॉपुलर भी हैं, इसीलिए जो कुछ भी गलत होता है तो बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो निकल ही जाता है। हालांकि बच बचा करके बहुत कुछ कहा उन्होंने, लेकिन जब इतना आप कह रहे हैं कि लगता है लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी व्यवस्था हो गई है, खुलेआम दारू बिक रहा है, पुलिस बिकवा रही है दारू, और भी उसमें अफसर इस तरह की बात कह रहे हैं, समझ रहे हो ना, तो असहज हो जाती है सरकार। पिछली बार तो नीतीश कुमार ने नाराजगी भी जाहिर की थी, क्योंकि उन्हीं के साथ थे, अब भी उन्हीं के साथ हैं, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार के पार्टी का कोई प्रवक्ता या नेता प्रतिक्रिया नहीं दिया है। लेकिन है, और एक चीज़ और है जो हमने पता लगाया कि जो वहाँ एसपी हैं डी अमर केस, ये आंध्र प्रदेश के हैं। इनको बनाया गया था जब लालू यादव मैंने राजद और नीतीश से तब उसी समय उनका किसी से पटरी नहीं बैठ रहा है वहाँ पे, न डीआईजी से बैठ रहा है, न डीएम से बैठ रहा है। जो हम खबर अपना उड़न दस्ता से, डुबन दस्ता से पूछनी है, वैसे कि पता नहीं किस हो सकता है कि इनसे भी बात नहीं सुनते हो, बात मैंने कहा कि ये चाहते हो और वो सुन नहीं पा रहे हैं। कुछ न कुछ बात है, लेकिन ये तो बात सही है कि शराब जो है, हम लोग भी जाते रहते हैं वहाँ, और बॉर्डर इलाका है। चंपारण मीट तो ऐसे ही दुनिया भर में प्रसिद्ध है, चंपारण मीट उधर के लोग मीट बहुत खाते हैं, भूंजा में भी खाएंगे, भात में भी खाएंगे, रोटी में भी खाएंगे, बड़ी मीट खाते, ऐसे भी खाएंगे। और बॉर्डरिंग है नेपाल का। यहाँ तक कह दिया कि ऐसी स्थिति रही तो लगता है जैसे 2005 के पहले वाला। हाँ, बोल ही दिया है। तो इसलिए लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वो काफ़ी चिंतित हैं, और मैंने कहा कि एसपी से किसी का तालमेल नहीं बैठ रहा है। हाँ, इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने परसों अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की एक बैठक की, उसमें उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार धोखा नहीं दिए होते तो राजद को 4 गुना ज़्यादा सीट आता। क्या तेजस्वी ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के बिना वो कमज़ोर हैं, या फिर क्या मायने निकाले जाए उनके इस बयान के? नीतीश कुमार अगर साथ धोखा नहीं दिए होते, साथ में होते, तो राजद 4 गुना ज़्यादा सीट लाती लोकसभा में। चौचौ का सुरग हो जाए तो ये तो क्या होता। हाँ, लेकिन तब है कि नीतीश कुमार तो पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग है ही, तो रोज हम लोग बोलते भी हैं कि वो जिधर रहेंगे पलड़ा भारी हो जाएगा। ये तो भाजपा के भी लोग ऑफ द रिकॉर्ड। अब राजद के लोग ये नहीं कहेंगे ना कि नीतीश कुमार में अब कुछ नहीं बचा है, खत्म हो गया नीतीश कुमार, कमजोर हो गया नीतीश कुमार, क्योंकि उनके तो नेता ही कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार साथ होते तो राजद 4 गुना ज़्यादा हो जाती। डिनाई कर देंगे कि नहीं कह दे कभी, या कोई संदर्भ बता देंगे। सही बात जो है कभी कभी आ ही जाता है लब पर। जैसे संजय कुमार जायसवाल के जीभ पर सरस्वती बहिट के सही बात बता दीजिए कि दारू खूब बिचाता। अब इतना बिचाता कि पूछा मत। कई अफसर जो है, तो ये सच्चाई न है। ये नीतीश कुमार भी, उनको भी फीडबैक मिलता होगा, ये सच्चाई है। तो उसी तरह अब राजद वाले कैसे कहेंगे, अगर ये कह रहे हैं कि वो आते तो 4 गुना हम ज़्यादा जीत जाते हैं, इसका मतलब कि आप एडमिट करते हैं कि नीतीश कुमार जो है अभी भी रिलेवेंट है, मजबूत है, उनके पास वोट बैंक है। यही ना आप मान रहे हैं, तब किस मुंह से फिर कहिएगा। तो सवाल सही भी है। हम लोग को भी लगता है कि अगर वो तब मैक्सिमम 5 सीट भाजपा जीत जाती, अगर ये दोनों साथ रहते तब। सर, तेजस्वी यादव ने उस दिन ये भी कहा कि हम जो है अल्पसंख्यकों को उचित भागीदारी देंगे।
इस बात को लेकर के कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर का प्रभाव है, जिसको लेकर के ये बात ये बोले हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर भी इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि उनकी संख्या के अनुसार, चूंकि मान लें कि 17-18% है, तो जो भी प्रशांत किशोर टिकट देंगे जैसा वो कह रहे हैं, तो उतना परसेंट हम सब जात को उनके परसेंटेज के हिसाब से दे देंगे। हो सकता दबाव तो है ही, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी तक तो जितना हक उनका बनता है 17%, तो 17 अभी भी हमको नहीं लगता है कि 17% टोटल टिकट का 17% के मतलब कितना हो जी, 17 दूनी 34 से 12 9 या 8 जगह करीब 45 टिकट देना पड़ जाएगा। तो 45 टिकट दे दिया नहीं, अभी बोल रहे हैं, लेकिन हमको लगता नहीं है। दे दे तो अच्छी बात है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सब नारा लगता है ना जी। लेकिन प्रशांत किशोर तो मन बना लिए हैं कि वो देंगे। अब उस पर इन लोगों का कहना है कि इसलिए वो देंगे कि हम लोग का उठवा कट है, क्योंकि वो भाजपा का काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनका इंटरव्यू भी किया है, अपने ऐसा किसी के लिए वो काम नहीं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। अब नाउ ही वांट्स टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ, और बिहार की बागडोर लेने की बात कर रहे हैं, ताकि वो आमूलचूल परिवर्तन कर सके हर क्षेत्र पर, हर फ्रंट पर। आपसे भी जब बातचीत हुई प्रशांत किशोर की, तो उसमें उन्होंने कहा कि उनकी सीधी लड़ाई एनडीए से है। कल भी एक बयान बहुत उनका चर्चा में रहा, उनका कहना है कि अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग फैक्टर नहीं होता तो तेजस्वी यादव को 30 सीटें भी नहीं आती। इस आकलन को आप कैसे देखते हैं? 100% हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा है, क्योंकि जेडीयू के भी लोगों ने तब कहा था, आज भी कहते हैं कि चिराग पासवान ने हम लोग को छोटा कर दिया लोग विधानसभा चुनाव में। अगर ये नहीं रहते, हमारे 35-40 सीटों पर इन्होंने डैमेज किया है। तो सोच लो कि अगर 42-43 सीट तब जीते थे, 2 को तो बढ़ गए, तो आप अगर 35 को कह रहे हैं कि तब सबसे जी कितना हो जाता उनका, लार्जेस्ट पार्टी वही हो जाते। तो किया तो है ही अलग से खड़ा करा करके, चूँकि जो वोट वो काटे हैं वो एनडीए का वोट था, और उन्होंने चुनाव में खड़ा किया था कैंडिडेट, जितने भी जेडीयू के कैंडिडेट थे। वहीं भाजपा में हमको लगता है 1 या 2 इंसिडेंटली खड़ा हो गए थे। तो मुझे लगता है कि इस बात में दम है, बहुत दम है। सर, एसी/एसटी आरक्षण में जो क्रीमी लेयर है, उस पर केंद्र सरकार ने कहा है कि हम उसके पक्ष में नहीं हैं और उस पर विचार नहीं करना चाहते हैं, मतलब नहीं करना चाहते। क्रीमी लेयर के पक्ष में केंद्र सरकार नहीं है। आखिर ये फैसला क्यों लेना पड़ गया केंद्र को, और आखिर कोटे में कोटा पर कुछ क्यों नहीं कह रही है केंद्र? अरे भाई, वोट की राजनीति है, वोट बिगड़ जाएगा। कोई अपने माने अपना वोट कोई बिगाड़ना चाहता है? केंद्र सरकार मूर्ख नहीं न है। शाहबानो जो केस हुआ था, तो आखिर क्यों पार्लियामेंट से पलट दिया गया? तो कांग्रेस मतलब कांग्रेस ने समझा कि ये तो हम लोग का नाश कर देगा, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, तो इसीलिए उन लोगों ने बदल दिया, कानून को ही बदल दिया। तो उसी तरह मुझे लगता है, और उसी तरह क्रीमी लेयर पर जो है, मैंने क्या कह जला कि हाड़ा के खोता जौन होला नु क्या कह जला, हाड़ा के खोता हाड़ा ना होला सन, हाड़ा कोरी का कह जला, बिरनी तो दोसर हो गई नू, पता ना बिरनी कोई नहीं। कांग्रेस ने भी समर्थन किया है, इसीलिए सब लोग, हालांकि जीतन राम मांझी अभी भी डटे हुए हैं, कह रहे हैं कि 3-4 जाति के लोग ही IAS IPS का है बन रहे हैं। अपना जो मतलब SC/ST में चूंकि उस पर डटे हुए, लेकिन चूंकि अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय ले लिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको हम लागू नहीं करेंगे, तो वो बात ही कहाँ है। क्रीमी लेयर को लेकर के कहा गया है, कोटे में कोटा को लेकर के, मतलब सब कोटा को लेकर के कुछ क्यों नहीं कहा है केंद्र ने? अरे भाई, वो नहीं करेंगे ना। अभी भी समाज में जो जातियां हैं और जो मजबूत जातियां हैं, तो उनका उस अपने समाज में पैठ होता है। मान ले कि चिराग पासवान नाराज हो जाएंगे, तो आज के तिथि में चिराग पासवान जो है, वो पासवान के नेता हैं। वो गरीब होके या चाहे धनी होके, इतना सोचे कि थोड़े थोड़े दिमाग लगाए वो है कि भाई चिराग पासवान जो कह रहे हैं सही है, लालू यादव जो कह रहे हैं, मान लो कि ओबीसी, उसमें तो क्रिमिनल लेयर हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट कहा तो सुप्रीम मानना पड़ा। हाँ, लेकिन इसमें नहीं करेंगे। नहीं, मान लो कि शाहबानों में जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का हुआ था, तो क्या था? सही था। अब तो मोदी सरकार ने तो किया ना भाई, कैप क्यों नहीं देंगे? तलाक ऐसे तो तुम बोल देबा 3 बार तलाक हो जाए, गुजरा भत्ता भी ना देबा, जो मन के तब छोड़ देबा,
तो था तो बढ़िया, लेकिन चूंकि वोट की ऐसी राजनीति होती है कि बहुत सारे अच्छे काम होते हैं उसको ओवरलुक करना पड़ता है, उससे पिंड छुड़ाना पड़ता है। कुर्सियाँ रही तबे ना कुछ करबा, तो ऐसा बड़ा क्रांतिकारी बने में कुर्सी चल गई तो क्या करबा, वो कौन क्रांतिकारी काम करी। जो भी राजनीति होती है काहे लिए होती है, कुर्सी के लिए होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि तू बताओ कि अगर ऐसा मोदी सरकार ने किया कि हमने कौन पार्टी बजन अपोज किलस, कोई नहीं, कोई नहीं किया। तब सर ललन सिंह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के कुंडली में ही नहीं लिखा है सीएम बनना, वो खाली ख्याली पुलाव पका रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने उमेश कुशवाहा का भी बयान देखा था, उन्होंने कहा था कि ज़्यादातर विधानसभा लोकसभा में जो सीटें आई ज़्यादातर विधानसभा सीटों पर जदयू लीड कर रही थी। तो इसी चीज़ का कॉन्फिडेंस है क्या कि इस तरह का बयान दे रहे हैं? नहीं, तो मतलब कि ललन से एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं ना, कुंडली देख रहे हैं, कुंडली देख रहे हैं। और हमने जो कार्यक्रम शाम में कल किया था उसमें तो बताया मैंने कि जब जब ऐसा कहा गया है जिस नेता के भी बारे में, वो तो बन गया है। नीतीश कुमार के बारे में कहते थे शिवानंद तिवारी की इनका कुंडली में नहीं है, टिप्पणी में नहीं है, कुंडली में, वो तो बन गए सीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में देश के कई नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि ना इनका कुंडली में है, ये नहीं है। भले ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भाजपा बनाते, लेकिन ये बनिहन ना बन गए। बन का गए 10 साल से 15वां साल में घुस गिलन, 11वां साल में 15 साल अब तरह। उसी तरह मुझे लगता है कि ललन सिंह समझ गए होंगे, इसलिए बोला जाए अभी ये तो बोला जाए ऐसा ही, अनुभवी हैं काफी दिन से। हाँ हाँ, अरे अभी तो जो सरकार बनी थी तेजस्वी के साथ, जब सरकार बनी उसके बाद लालू प्रसाद यादव के यहाँ ईडी के छापे पड़ रहे छापानो, तो छापा पड़ल तो घरे ललन सिंह जाके क्या कहले रहन कि अभी और तंग करेगा सब। कहीं कुछ नहीं है इसमें लैंड फॉर जॉब में। इसको तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सीबीआई, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऐसे तुम लोग केस बना देते हो और उसको कत्लखाने में डाल दिए, जिसको ये लोग एक्टिवेट कर रहे हैं, यही बोले हैं। लेकिन तब है कि अब मुझे लगता है कि जब ललन सिंह को ये लगने लगा कि ये इनके टिप्पण में कुंडली में नहीं है, इसका मतलब कि है कुछ बात। अब उधर वो बोल ही रहे हैं तेजस्वी यादव, परसों ही भाषण देते हुए क्या कहा उन्होंने, इसमें बनेगा सरकार, हमारी सरकार बनेगी, यानी इंडिया या राजद की सरकार बनेगी। तो ललन सिंह देख रहे होंगे। सर आखिरी सवाल है, एक रात की बारिश में पानी पानी हो गया पटना, राजद के नेता हैं तेज प्रताप, उनके भी आवास में घुस गया पानी, वो तो वीडियो बना रहे हैं, फोटो बना बना करके डाल रहे हैं। आखिर हर बार ऐसा काहे हो जाता है पटना के साथ में, एक बारिश में पानी पानी, और फिर से ऐसी स्थिति का जिम्मेदार कौन समझे? बताओ कौन शहर है जो पानी पानी नहीं हो जाता है इतना बारिश हो जाए तो? देश में बताओ कोई शहर, बम्बे बताओ, दिल्ली बताओ, बेंगलुरु बताओ। इस बार जो जिस तरह से आप नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं, इतना गर्मी हो जाता कि बुझाता कि समझे कि हालत समझ खराब हो गई। आदमी गांव में गंजी नहीं खन पिलहत, कुर्ता तो छोड़ा, फेंक के समझे कि पेड़ के नीचे बैठ के हाफत रहता। देखे ना इस बार क्या हुआ। तो आप ये माने अपने से बुला रहे हैं। ये जो नेचर में परिवर्तन हो रहा है आपकी क्या मनुष्यों के कारण, पेड़ आप काट रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे। जिस तरह जितना गांव में समझे कि इसे तालाब हरा रहे कुल भर दिले बड़ा, वो रहत रहे तो मान लो कि पानी के ये पटना में आप सर्वे करा करके देखो, जितना एक्सटेंशन जो हुआ है तालाबे था। कुछ साल पहले देखो कि मद्रास में इतना बारिश हुआ कि पूरा हालतें खराब हो गई। मद्रास उतना, मद्रास ना हुआ पटना। तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से जब भी बारिश होगी, इस तरह की बारिश होगी, तो मुझे लगता है कि कोई शहर डूब जाएगा। इसमें कोई प्रशासन कुछ भी नहीं कर सकता है। हालांकि 19 में जो जल जमाव हुआ था पटना में, जिसमें पप्पू यादव भी अपना नाय लेके घूमत रहन, राशन बांटत रहन, है ना, वो अब पटना में नहीं होगा। हुआ देखो पानी निकल गया, लेकिन अचानक हो जाए। दिल्ली में ही नहीं देखे क्या हुआ जी, किस शहर में नहीं होता है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई प्रशासन जिम्मेवार है इसके लिए। सभी लोग जिम्मेदार हैं जो कि पर्यावरण को नहीं देख रहे हैं, पर्यावरण के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, वो सारे लोग जिम्मेवार हैं। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर सर ने बहुत ही विस्तार से सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।